9th क्लास के बच्चों, आप YouTube पर सीपी सर मैथ वाला चैनल देख रहे हैं। आज हम इस वीडियो में NCERT का 6.3 का जो प्रश्न बच गया था, एक्सरसाइज प्रश्नावली, उसका हम हल देने जा रहे हैं। वो 5 से बचा हुआ था, 5 और 6। समय अभाव के कारण पूरे सवाल को एक वीडियो में नहीं डाला जा सकता है, तो थोड़ा बार बार करके देखते हैं, उसको भी आप देखते चलेंगे। इसमें 5वां प्रश्न कहा है कि दिए गए आकृति में, तो सबसे पहले जो आकृति दिया हुआ है उसको हम लोग बना दें। ये आकृति आपका इस प्रकार से है, P Q S R और यहाँ पे है T। यहाँ x दिया हुआ है, ये y है, यहाँ पे 28 डिग्री है और ये है आपका 65। ये 65 दिया हुआ है, 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो कह रहा है कि x और y का हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखें। यदि PQ लंब है PS, PQ और PS पे लंब है, इसका मतलब ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तथा आगे कह रहा है PQ समांतर SR, PQ इस SR के समांतर भी है। कोण SQR बराबर 28 डिग्री और कोण QRT बराबर 65 डिग्री। तो x और y का मान ज्ञात करें। यहाँ स्पष्ट हम बता दिए। आप NCERT का किताब लेकर आप देखेंगे, उसमें प्रश्न, आपका प्रश्न लिखने में समय काफी लगता है, इसलिए हम पढ़ के समझा दिए, वहां ध्यान से देखें। इस x का मान निकालना, तो इस x का मान निकालने के लिए अगर हम किसी तरीके से इस कोण को निकाल लेते हैं, इस कोण का मान निकाल लेते हैं, तो वो x के बराबर हो जाएगा। क्यों? सोचिए इस पर। क्योंकि ये PQ और SR दोनों समांतर है प्रश्न में, और QS जो है वो तिर्यक रेखा है, इसलिए एकांतर अंतःकोण समान होंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य हमारा है कि कोण QSR को ज्ञात करें। वो QSR निकलेगा कैसे? तो त्रिभुज QSR का कोण QRT जो है वहिष्ठ कोण है। तो वहिष्ठ कोण किसके बराबर होता है? तो अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट इसी त्रिभुज से करेंगे। उद्देश्य इस कोण का मान पहले निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज QSR की कोण QRT वहिष्ठ कोण है, वहिष्ठ कोण है। इसलिए कोण QRT बराबर कोण QSR प्लस कोण SQR। QSR ये कोण प्लस कोण SQR ये कोण के बराबर। तो इसका मान QRT देखिए कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख देंगे 65। QSR इसका मान निकालना है, कोण QSR प्लस इसका मान कितना दिया हुआ है? 28। इसलिए कोण QSR बराबर कितना हो जाएगा? 65 माइनस 28। तो यहाँ घटा देंगे, तो ये 7 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 37 डिग्री। ये कोण आपका कितना आ गया? 37। ये 37 आ गया। चूंकि PQ समांतर SR और QS तिर्यक रेखा है, तिर्यक PQ समांतर SR और QS तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण PQS बराबर कोण QSR। ये क्यों? तो यहाँ लिखेंगे एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण है। ये इसको x माना गया हुआ है और इसका मान हमारे पास कितना निकल के आया है? 37 डिग्री। ये x का मान आ गया। और y का मान निकालने के लिए गौर से देखेंगे तो त्रिभुज PQR में PQ PS पर लंब है, इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री है, यह 37 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका योग करके हम लोग
त्रिभुज का गुण का उपयोग करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू एस में कोण P प्लस कोण S प्लस कोण Q बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो P का मान 90 डिग्री है, प्लस S का मान निकालना है वो Y है, और Q का मान हम लोग Q किसके बराबर है, X के बराबर है, तो यहाँ X ले लेते हैं 180। 90 प्लस Y प्लस X का मान कितना हम लोग निकाल चुके हैं 37 बराबर 180, जोड़ देंगे तो y प्लस 7 और ये 2 127 बराबर 180, और फिर इसको घटा देंगे तो y का मान आ जाएगा y बराबर 180 माइनस 127, यहाँ घटा देंगे तो 3 2 5 53 डिग्री। तो x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, दोनों जो पूछा जा रहा है उसका हम लोग जवाब दे दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, उसको देखें। इसमें भी आकृति दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग आकृति बना लें जिससे समझने में सुविधा होगी। P Q R, इसका समद्विभाजक यहाँ गया, इसका समद्विभाजक यहाँ गया, ये T पे मिलता है, और ये है S। अब प्रश्न को देखो, कहता है त्रिभुज P Q R की भुजा Q R को S बिंदु तक बढ़ाया गया। ये त्रिभुज P Q R की भुजा Q R कहाँ तक बढ़ाया गया, S तक। यदि कोण P Q R और कोण P R S, कोण P Q R और कोण P R S, इस कोण का और इस कोण के बारे में कह रहा है, के समद्विभाजक बिंदु T पर मिलते हैं। अब इस ये QT कोण P Q R का समद्विभाजक हो गया, और RT कोण P R S का समद्विभाजक। जब इसको आप बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे तो दोनों कहाँ मिलता है, T बिंदु पर मिलता है। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR, ये आपको सिद्ध करके बताना है। QTR बराबर हाफ कोण QPR, ये सिद्ध करके बताना है। अब इसको देखिए कि क्या होगा। हम लोग सबसे पहले इसको मान लें, x को मान लें, इस एंगल को x मान लेंगे, इस पूरे को y मान लेंगे, हम बाहर लिख देते हैं, ये इसको हम लोग z मान लेंगे। अब जब ये पूरा y है तो ये जो QT है हमारा क्या है, उसका समद्विभाजक है। इसका मतलब ये कोण समान भागों में बांटने वाला, यह कोण और ये कोण बराबर होगा, तो ये टोटल y है, तो ये कितना हो जाएगा y/2। तो इस बात को लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे। छठा क्वेश्चन है, चूंकि कोण PQR का QT समद्विभाजक, और सबसे पहले तो मान लो, कोण मानना पड़ेगा ना, ये AP और QR को, तो कोण यहाँ लिखेंगे माना कोण QPR बराबर x, कोण PQR बराबर y, और कोण PRQ बराबर z। चूंकि QT कोण PQR का समद्विभाजक है, इसलिए कोण TQR, ध्यान दें इस कोण की बात हो रही है, TQR इसके बराबर हो जाएगा हाफ कोण PQR का, उसका आधा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। PQR कितना के बराबर है, y के बराबर, तो यही हो जाएगा y/2। अब इसके बारे में देखें, ये क्या है, इसका बहिष्ठ कोण है। लिखेंगे त्रिभुज PQR
का कोण पी आर एस वहिष्य कोण है, y कोण है। तो ये कोण किसके बराबर होता है? अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो इस कोण का और इस कोण का योग के बराबर होगा। तो इसको हम लोग क्या माने हुए हैं? y माने हुए हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए कोण पी आर एस बराबर कोण, ऐसा लिख दें, x प्लस वाई। तो फिर x, चूंकि ध्यान से देखें, चूंकि आर टी कोण पी आर एस का सम द्विभाजक है, इसलिए कोण पी आर टी और टी आर एस दोनों इक्वल होगा। तो वो कितना होगा? हाफ कोण पी आर एस और पी आर एस हम लोगों का किसके बराबर है? ध्यान से देखिए, यहाँ किसके बराबर है? x प्लस वाई के बराबर है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई। अब इस जगह ये x प्लस वाई जो आया, वो जो त्रिभुज है पी क्यू आर, उसका वो दो कोणों का योग हो गया। तो फिर तीसरा कोण, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 180 माइनस जेड। क्यों? तो लिखेंगे चूंकि x लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180, तो x प्लस वाई बराबर 180 माइनस जेड, वही x प्लस की जगह पर यहाँ पे लिख दिया गया। अब इसको हम लोग थोड़ा सुधार कर लेंगे। तो पी आर टी का मान कितना हो जाएगा? कोण पी आर टी बराबर, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 180/2 माइनस जेड बटे 2। तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस जेड बटे 2, 90 माइनस जेड बटे 2। ये आपके पास आ गया। किस कोण का मान आ गया? इस कोण का मान हमारे पास आ गया 90 माइनस जेड बटे 2, ये कोण आ गया। अब हम लोग त्रिभुज टी क्यू आर की तीनों भुजाओं का योग निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज टी क्यू आर में कोण टी क्यू आर प्लस कोण क्यू आर टी प्लस कोण क्यू टी आर बराबर 180। देखें, टी क्यू आर इस कोण को कर रहा है, प्लस कोण क्यू आर टी ये पूरा कोण ऐसा आया, फिर प्लस कोण क्यू टी आर इस कोण को। तो तीनों उस त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना के बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। अब क्यू आर टी जो दिया हुआ, इसके जगह पर देखें पहले टी क्यू आर कितना के बराबर है? y/2। तो यहाँ लिख देंगे y/2 प्लस, इसको देखें क्यू आर टी को दो भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा पी आर क्यू और दूसरा होगा इस प्रकार से पी आर टी। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोण, इसको लिखेंगे इस प्रकार से कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी प्लस कोण क्यू टी आर बराबर कितना हो जाएगा? 180। अब मान डालेंगे, ये हो जाएगा y/2 प्लस पी आर क्यू का मान यहाँ पे देखें, ये कितना दिया हुआ है? z दिया हुआ है, तो इस जगह लिख देंगे z प्लस पी आर टी का मान कितना है? यहाँ देखिए पी आर टी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है? 90, और लिखा हुआ भी है 90 माइनस z/2। तो इस जगह हम लोग लिख देंगे 90 माइनस z/2 प्लस
कोण क्यू टी आर बराबर 180। क्यू यहाँ देखिए ये कितना हो गया 180। अब इस z में से z/2 को घटाते हैं हम लोग और इस 90 को उस तरफ ले जाएं, y/2 प्लस z में से z/2 z का आधा घटाएंगे तो कितना के बराबर हो जाएगा z/आधा के बराबर हो जाएगा। 90 को उस तरफ ले जाएंगे प्लस कोण क्यू टी आर बराबर 180 माइनस 90। अब इस दोनों को आप जोड़ दें तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 y प्लस जेड प्लस कोण क्यू टी आर बराबर यहाँ हो जाएगा 90। अब इस y प्लस जेड को देखें, y प्लस जेड के जगह पर हम लोग लिख देंगे 180 माइनस एक्स। वाई प्लस जेड है वो कहाँ का है, त्रिभुज पी क्यू आर का y प्लस जेड है। दो कोणों का योग दिया हो तो तीसरा निकालने के लिए दोनों के योग को 180 में से घटा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा y प्लस जेड, दो कोणों का योग दिया हुआ है तो उसके जगह पर हम उसको 180 में से y प्लस जेड x को घटा देंगे तो y प्लस जेड का मान आ जाएगा यहाँ पे 2 हो गया प्लस कोण क्यू टी आर बराबर 90। यहाँ क्या है 90। अब ये आया कहाँ से तो लिख देंगे चूंकि x लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि हमारे पास y प्लस जेड है उसके जगह पर हम लोग लिख दिए x माइनस 180 माइनस एक्स लिख दिए। तो ये कैसे हुआ इसको लिख देंगे त्रिभुज पी क्यू आर में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 180 और है कितना y प्लस जेड, तो इसको रहने देंगे उसको उस तरफ ले जाएंगे तो देखिए क्या आपका रिजल्ट आता है। तो क्या हो जाएगा y प्लस जेड बराबर 180 माइनस एक्स, यही वहाँ लिखा गया हुआ है। तो इस बात को भी समझेंगे। अब इसको आप अलग अलग कर दे तो 180/2 माइनस x/2 प्लस कोण क्यू टी आर बराबर 90। यहाँ इसको विभाजित कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। अब ये 90 से ये 90 कट जाएगा तो फिर क्या होगा तो कोण क्यू टी आर बराबर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा x/2, यही बराबर कितना हो जाएगा 1/2x और x किसके बराबर है ध्यान से देखिए कौन सा कोण है क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, इसी को कोण क्यू टी आर बराबर कोण क्यू पी आर आपको प्रूफ करना था। देखिए क्यू पी आर यही सिद्ध करना था तो थोड़ा बड़ा है उसको आप ध्यान देंगे, 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे देखेंगे वीडियो को और धीरे धीरे उसको रोक कर देखेंगे तो फिर आपको। अब इसमें 2 थ्योरम और बड़ा थ्योरम में ये प्रश्न ही है उसको भी प्रूफ करने के लिए उस पर सवाल बनाए चुके हम लोग कल, वो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं कि वह है क्या। तो उसमें कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में कोण B का समद्विभाजक और कोण C का समद्विभाजक को अगर हम लोग आगे की ओर बढ़ाएं वो बिंदु पर बढ़ेगा मिलेगा तो आपको सिद्ध करना होगा कोण BOC बराबर 90 प्लस 1/2 कोण A। एक ये हो गया। दूसरा ये पहला हो गया। ये दूसरा क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज ABC, मान के चलो ABC त्रिभुज है, इसकी भुजा को आगे की ओर बढ़ाए, इसकी भुजा को आगे की ओर बढ़ाएं तो ये y कोण का समद्विभाजक भी y कोण के समद्विभाजक को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो जिस बिंदु पे मिलता है तो वो आपको सिद्ध, यहाँ जो कोण BOC बढ़ना है वहाँ लिखेंगे कोण B, तो सिद्ध करना होगा कोण BOC बराबर 90 माइनस हाफ कोण A। ये दोनों सवाल को, ये दोनों मान के चलो सवाल है, इसका उपयोग
आंकिक प्रश्न को ऐसे तो एक थ्योरम टाइप का हो गया, लेकिन इसका उपयोग हम लोग प्रश्न को हल करने में भी उपयोग करते हैं। तो ये किस प्रकार से होगा ये कल हम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में देंगे।